पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे। सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। आज हम सैयद वंश के बारे में बताएंगे जो 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। ये सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी में चला था। और सैयद वंश 1414 से 1451 सबसे कम कार्यकाल तक सैयद वंश चला था। टोटल 37 वर्ष चला था बस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खिज्र खां को। खिज्र खां। सैयद वंश में कितने लोग शासन किए थे? 4 लोग। खिज्र खां 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी थे। फिर उसके बाद अलाउद्दीन शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक किए थे। हम देखते हैं सैयद वंश की शुरुआत खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में किए थे, जो तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के बाद हुआ था। दिल्ली में अराजकता फैली हुई थी, व्यापक अराजकता थी और दोआब क्षेत्र में हिंदू शासक कर देने से इनकार कर रहे थे। खिज्र खां ने विद्रोहों को दबाकर और अपने क्षेत्र का विस्तार करके गुजरात, बयाना और ग्वालियर पर कब्जा करके व्यवस्था बहाल की। उनके शासन में सरहिंद से वार्षिक कर प्राप्त करने जैसी सफलताएं मिली, लेकिन 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई। तब उनके बेटे मुबारक खां ने उनके बाद राजवंश का नेतृत्व रखा। मुबारक शाह 1421 ईस्वी में 1434 ईस्वी। सैयद वंश 1421 से 1434। ये जो है मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। दूसरे शासक मुबारक शाह पिता खिज्र खां के बाद गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल में उनके राज्य में अशांति को शांति करने के लिए सैन्य अभियान चलाए गए। उन्होंने पंजाब में खोखरों को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया, खासकर भटिंडा और दोआब क्षेत्र में। मुइजुद्दीन मुबारक शाह ने के नाम से मशहूर उन्होंने अपने सम्मान में सिक्के ढाले और यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद का निर्माण किया। इनके एग्जाम में पूछा गया है मुबारकाबाद का निर्माण किसने किया था? ये यमुना नदी के किनारे है। मुबारकाबाद नाम के स्थान पे एक रखे थे। इसका संस्थापक कौन थे? मुबारक शाह थे। इनकी उपलब्धियां के बावजूद 1434 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई, जिससे इनके उत्तराधिकारी के रूप में कोई पुत्र इनका था नहीं। उसके बाद इनके भतीजे मोहम्मद शाह ने सैयद वंश का नेतृत्व किया। मोहम्मद शाह इनके भतीजा थे। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से 1445 ईस्वी तक चला। 1434 ईस्वी में अपने चाचा मुबारक शाह के उत्तराधिकारी के रूप में मोहम्मद शाह को प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण वजीर सरवल उल मुल्क द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश का सामना करना पड़ा। हत्या के असफल प्रयास के बावजूद मोहम्मद शाह के शासन को भारी खतरों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से मालवा के महमूद शाह से। सरहिंद के कमांडर बहलूल लोदी से सहायता मांगते हुए मोहम्मद शाह के साथ समझौता करने में कामयाब रहे। 1445 में इनकी मृत्यु के से पहले मोहम्मद शाह ने अपने बेटे अलाउद्दीन आलम शाह को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जिसके बदले गठबंधनों ने चुनौतियों के बीच उनके अशांत शासन का अंत हुआ। फिर अलाउद्दीन शाह बने 1445-1451। अलाउद्दीन शाह आलम 1445 से 1451 ईस्वी तक इनका शासन था। सैयद वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने गद्दी संभालने के बाद आलम शाह की उपाधि धारण की। आलम शाह की उपाधि से अलाउद्दीन शाह बने। उनके शासन के दौरान लाहौर और सरहिंद के गवर्नर बहलूल लोदी ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिल्ली में कमजोर केंद्रीय सत्ता का फायदा उठाया। 1451 ईस्वी में बहलूल लोदी ने आलम शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया, जिससे दिल्ली में सैयद वंश के शासन का अंत हो गया। आलम शाह 1478 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक बदवान में ही रहे, जिससे मध्यकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता की गतिशीलता में बदलाव के दौरे का अंत हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाए। थैंक यू।